अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है जी। मैं बात कर रही थी कि आजकल लोगों की ईमान कमज़ोर हो गए हैं। लोग यूट्यूब पे अपने आप को दिखाकर, अपने बच्चों को दिखाकर कमाना चाहते हैं, लेकिन कभी ईमान मजबूत रखे ना तो रिज़्क अल्लाह की ज़ात की एक देन है। मैंने ये देखे चैनल बनाया है, अपनी मजबूरियां भी सारी बताई हैं, लेकिन अगर मैं ख़ुद को दिखाऊं, अपने बच्चे बेचारे को दिखाऊं, तो क्या तभी मुझे रिज़्क मिलेगा? रिज़्क तो अल्लाह की ज़ात है। ये सिर्फ़ हम हीला करते हैं, वसीला अल्लाह पाक बनाता है। तो मुझे सब ने कहा है कि तुम अपने बच्चे को उस पे चैनल पे दिखाओ, लोग बड़ी मदद करते हैं। मेरा दिल नहीं माना, ये अल्लाह का बंदा है, इसके हिस्से का रिज़्क अगर अल्लाह ने यूट्यूब से देना है, इस चैनल से देना है, तो वो ख़ुद ही कोई वसीला बना देगा, वो ख़ुद ही इसको वो चैनल को ऊपर ले जाएगा, नहीं तो कहीं और से दे देगा। ये मेरा मकसद एक ये भी है कि मैं लोगों को बताऊं कि इस ज़माने में अगर अच्छे लोग भी हैं ना, तो जालिम भी बड़े हैं। सके बाप, सकी दादी, फूफियाँ भी जुल्म करने पे आ जाए ना, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। उनका ईमान ख़त्म हो जाए ना, तो उनको कोई नहीं समझा सकता। तो मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि इस ज़िंदगी को ऐसे जिए कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने, अपने खून के रिश्तों का एहतराम करें, एहसास करें। तो मुझे बड़ा लोगों ने कहा कि अपने आप बच्चा दिखाओ, बड़ा होता है, ये होता है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। उसको अल्लाह ने बनाया है, वो जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। माँ का लखते जिगर है, माँ की ज़िंदगी है, माँ की खुशी है। वो दूसरे लोगों के लिए तो एक एंटरटेनमेंट ही बन जाएगा कि ये देखें जी ऐसा ऐसा है, लेकिन किसी को उसका दर्द, उसकी फीलिंग नहीं समझ आएगी जो माँ समझ सकती है। इसलिए मैंने अपना घर ज़रूर दिखाया है, लेकिन मैं ना ख़ुद को बेपर्दा करना चाहती हूँ, ना अपने बच्चे को। मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के आगे बढ़ी हूँ। कई मेरी कहानी से कई लोगों को सबक आएगा। अपनी बेटियों के रिश्ते करते हुए सोच समझ कर करेंगे। अमीरों में, इतने अमीरों में या ज़ालिम लोगों में कभी रिश्ता ना करें। पहले परखें लोगों को, चाहे खून के रिश्ते क्यों ना हो। मेरी सकी खाला थी, लेकिन मेरी माँ भोली सादी गाँव की थी। वो शहर में जाके चालाकियाँ उनको आ गई थी। हम उनके अंदर के, वो कहते हैं ना, रवैयों को ना समझ सके। हमने सिर्फ खाला देखी, लेकिन वो खाला ना बनी। उन्होंने बल्कि मज़ीद मुझे ज़लील करना चाहा है, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं इतना अल्लाह पे और ही भरोसा हो गया कि उन्होंने जितना ज़लील करना चाहा है ना, अल्लाह ने मेरे पे इतनी ही रहमत की है। बेशक अल्लाह ने मुझे महल नहीं दिए, मुझे महलों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मेरी झोपड़ी में भी, मेरी माँ की झोपड़ी में बड़ा ही सुकून डाला है। मैंने माँ की बात, बेशक माँ की कमी को बड़ा महसूस किया है, लेकिन माँ की खुशबू अभी भी इसी घर में है। मुझे आज तक 2 साल में कभी डर खौफ नहीं आया। मुझे ऐसे लगता है मेरे माँ बाप की रूहें मेरी हिफाजत फरमा रही है। अल्लाह हिफाजत करने वाला, लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और अल्लाह जिसके माँ बाप राज़ी जाए ना दुनिया से, अल्लाह भी उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह भी उस पर रहमत करता है। मैंने आजमाया है। लेकिन मेरा मकसद ये चैनल बनाने के लिए सबसे पहले तो यही है कि अल्लाह मुझे इससे इनकम का ज़रिया बनाए। मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, मैं फैलाती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं ख़ुद हसन के लिए कुछ कर सकूँ। अल्लाह मेरी ज़बान में, मेरे अल्फाज में इतनी ताकत डाले कि मैं अपने बच्चे की रोज़ी का वसीला बन सकूँ। देना तो उसको अल्लाह ने है, लेकिन मैं उसको बेपर्दा करके नहीं लेना चाहती, ऊपर नहीं जाना चाहती। मैं अल्लाह से मांगती हूँ, मैं आपसे अपना दुख शेयर करती हूँ, आपको एक यकीन दिलाती हूँ उन लोगों को जिनका अभी भी ईमान कमज़ोर है कि